मूवी की शुरुआत में हमें हमारी मेन कैरेक्टर रुबीना दिखाई देती है, जो एक जर्नलिस्ट थी। वह इंटरव्यू के लिए एक सेनेटर के घर गई थी और सेनेटर से बातों बातों में बोलती है कि तुम एक गे हो, लेकिन फिर भी तुम गे राइट के अगेंस्ट में हो, जिस पे सेनेटर उसे मुंह मांगी कीमत देता है। लेकिन रुबीना मानती नहीं है और इस खबर से वो बहुत खुशी थी, क्योंकि वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग न्यूज़ थी और वो इसी खुशी में रात को अपने कलीग माइक के साथ पार्टी कर रही थी। लेकिन अगले दिन उसके बॉस का उसे कॉल आता है और वह बोलते हैं कि अब तुम ये न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा सोर्स चेंज हो गया है। रुबीना ने अपना सोर्स के लिए उसको बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, जिससे रुबीना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। फिर उसको वहाँ मेट्रो स्टेशन में उसकी पुरानी दोस्त ग्रेस मिलती है और वह उससे बोलती है कि तुम्हारी न्यूज़ हेडलाइन के लिए मेरे पास एक खबर है। एक हैरिसन करके लड़का है जिसको मैं एक पार्टी में मिली थी और इससे मैं ऑनलाइन बात करने लग गई थी। फिर हम लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे और फिर हम एक दूसरे से बहुत बार इंटीमेट होते थे। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कॉल करना छोड़ दिया, तो तुम चाहो तो उस पर सर्च करके उसको पर बना सकती हो। लेकिन ग्रेस से बात करके रुबीना ज़्यादा खुश नहीं थी, थोड़ा उससे थोड़ा दूर ही रहती थी। फिर वो घर आके हैरिसन हिल के बारे में देखती है और फिर वो बंद कर देती है। फिर अगले सुबह पे उसे ग्रेस की मदर का कॉल आता है और वो इससे बोल रही थी कि ग्रेस कब से घर नहीं आई है, जिस पे रुबीना बोलती है कि मैं उससे कल ही शाम मिली थी, आप टेंशन मत लो। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वह जब जहाँ जाके देखती है तो उसे रुबीना की बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो उसके टैटू से उसे पहचान लेती है। और फिर वह उसको बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि ग्रेस उसकी नेबर ही थी। वह उसकी मदर के पास जाती है और बोलती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और उसके कातिल को जल्दी से जल्द पकड़वाऊँगी। फिर वह इसके लिए अपने दोस्त माइक को बुलाती है। वो एक साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था, तो वह माइक से बोलती कि अगर हम लोग हैरिसन और ग्रेस की बातों के बारे में जान ले, हमें हिंट मिल जाएगा कि ये सब हैरिसन नहीं कर रखा है, जिस पे माइक मान जाता है। और वह बोलती है कि तुम तो ग्रेस को जानते थे, लेकिन तुम अब उससे दूर क्यों रहते, जिस पे वो बोलता है कि मेरे को जब पता चला कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, तो तब से मैंने उसके साथ दूरी बनानी शुरू कर दी है। फिर अब वो लोग अपने इस प्लान के लिए करने लग जाते हैं। वह माइक रुबीना की फ़ेक आईडी बना देता है और उसे हैरिसन के ऑफिस में काम करने के लिए भेज देता है। वहीं उस दिन उसका बॉयफ्रेंड भी आया था, तो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, पर माइक ये सब देख के बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि माइक उसे लाइक करता था। फिर अगले दिन जब वो अपने जॉब में जाती है तो हैरिसन हिल उसे बहुत नोटिस कर रहा था। फिर उसे उस दिन माइक का कॉल आता है और वह बताता है कि उसकी पॉइजन की वजह से हुई है, जो उसके आँख में डाला गया था, और वो प्रेग्नेंट भी थी, जिससे रुबीना को और ज़्यादा शॉक होता है और वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है। फिर वो अपने ऑफिस के कलीग से ही हैरिसन हिल के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पे वो बोलती है कि वो उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं है और उसकी वाइफ से भी उसकी बनती नहीं है, और वो काफ़ी अपने ऑफिस के साथ ही फ्लर्ट करता रहता है। उसके ऊपर कितने केस भी हुए थे, लेकिन अपने पैसों के बदौलत वो हमेशा बच जाता है, और उसकी वाइफ बस उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती है ताकि वो उससे डाइवोर्स लेके उसका पैसा ले सके और फिर वो वहाँ से कहीं दूर चले जाए। फिर रुबीना घर आती है और माइक ने उसके लिए टी वगैरह सब बनाया हुआ था। रुबीना फेक आईडी बना के हैरिसन हिल से बात करती है ताकि कंफर्म हो जाए कि एरिक हिल वही है, पर माइक उन सब की ये चैट पढ़ लेता है, जिससे रुबीना को बहुत गुस्सा आता है कि तुम बिना पूछे ऐसे कैसे पढ़ सकते हो। फिर अगले दिन रुबीना अब उसी ऑफिस में जाके हैरिसन हिल से बात करने के लिए कंफर्म करती है, तो हैरिसन हिल उससे पूछता है कि तुम मेरे ऑफिस में हो तो तुम मेरे को अपनी फ़ोटो सेंड करो। तो जिस पे रुबीना फटाफट से माइक को कॉल करती है और बोलती है कि किसी फेक आईडी वाली लड़की को भेज दो जो इस ऑफिस में काम करती होगी, और वह किसी को भेज देता है। और वह जब उसको भेज रही होती तभी हैरिसन हिल उसके पास आ जाता है, पर रुबीना जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। तो हैरिसन हिल से आके पूछता है कि तुम मेरे साथ चाहो तो कॉफ़ी में चल सकते हो, जिस पे रुबीना कहती कि हाँ मैं देखूँगी। अब वो शाम को माइक और रुबीना उसके इन्वेस्टिगेटर से मिलते हैं। इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि ये जो पॉइज़न था ये आम पॉइज़न है और इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद रुबीना हैरिसन हिल से मिलने जाती है
और वो बोलती है कि मुझे धोखा देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जिस पे रुबीना बोलती है कि हम भी तो यहाँ वही कर रहे हैं, तुम्हारी भी वाइफ है और तुम उससे फिर भी चीट कर रहे हो। जिससे हैरिसन हिल थोड़ा सैड होता है और वो फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर अब वो हैरिसन हिल से बात करते हैं कि यही एडेक्स हैरिसन हिल है करके, और उस दिन वो थोड़ी डर्टी चैट कर रहे थे और माइक लेकिन फिर भी ये सब देख रहा था। माइक उस दिन रुबीना को कॉल करता है तो उसे उसके पीछे से उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है और वह बोलता है कि तुम अभी भी उसके साथ डेट कर रही हो जबकि वो तुम्हें चीट करता है, और ग्रेस की बॉडी मिली है, उसका डीएनए सैंपल के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुलाया है। जिससे रुबीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कन्फ्रंट करने को बोलती है। तो जिस पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ हो सकता है वो मेरा बेबी हो, लेकिन इससे रुबीना और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब रुबीना बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाती है। वो अगले दिन काम में जा ही रही होती है तभी उसे हैरिसन मिल जाता है और हैरिसन उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। हाँ, माइक अब रुबीना से बोलता है कि उसकी वाइफ ने बहुत सारी फार्मेसी कंपनी में इन्वेस्ट करा था। अगर हमें सच जानना होगा तो हमें उसके कंप्यूटर को हैक करना होगा, पर मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक वो दे रहा हूँ जिसको तुम उसके कंप्यूटर में डालना, उससे उसका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। और रुबीना शाम को ऐसा ही करती है। जब उसके ऑफिस में जाके उसके कंप्यूटर पे वायरस सेंड कर, लेकिन उनके कंप्यूटर में बहुत अच्छा सिस्टम था एंटीवायरस का, तो वो बंद कर देता है। और तभी वहाँ हैरिसन आ जाता है जो उस पर पूछने लग जाता है कि तुम मेरे पे स्पाई कर रही हो, लेकिन वह बोलती है कि मैं तुम पे स्पाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहती कि जो तुमने ड्रिंक मुझे पिलाई थी वो सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि 17 और रेस्टोरेंट में मिलती है। और वह बहुत सारे प्रूफ दे देती है जिससे हैरिसन को शक नहीं होता है और वो वहाँ से चले जाती है। फिर वो लोग शाम को फिर से ड्रिंक करने जाते हैं तो रुबीना उस वॉशरूम चले जाती है। तभी रुबीना के फ़ोन में मैसेज आता है और हैरिसन वो मैसेज पढ़ लेता है कि मैं उसमें खुद अपने तरफ से वायरस डालूँगा, और उसको शक हो जाता है कि रुबीना मेरे पे स्पाई ही कर रही है। और उसे लगता है कि ये एक पुलिस वाली होगी जो ग्रेस के सिलसिले में आई होगी, और रुबीना पर उसे सच नहीं बताती है, वो बस उसके बातों में हाँ का हाँ मिला देती है। जिससे हैरिसन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें मार दूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता हूँ। वहीं फिर अब अगले दिन माइक हैरिसन के ऑफिस आता है और बोलता है कि मैं एंटीवायरस सिस्टम की कंपनी से हूँ और मेरे को पता चला है कि तुम्हारा कल पीसी हैक हुआ था, और वह अपने प्लान के मुताबिक उसमें अपना वायरस रख देता है जिससे उसको उसका एक्सेस मिल जाता है और उन्हें अब उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी मॉडल की आंखों में जब भी फ़ोटोग्राफ्स लेते थे तो ड्रग्स डालते थे क्योंकि उनकी रेटिना में ड्रग्स के सिंबल मिले थे, और ये प्रूफ बहुत इनफ हैरिसन हिल को जेल में डालने के लिए। वहीं अब रुबीना जब माइक के घर आती है तो उसके कमरे में उसे एक लैपटॉप मिलता है जो उसने छुपा के रखा था, और उसे अपनी बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है जो अलग अलग तरीके से थी। जिससे वो माइक से पूछती है और बोलती है कि मैंने इसमें एक तुम्हारी और ग्रेस की फ़ोटो भी देखी हुई है और वो भी वैसी हालत में। जिस पे माइक बोलता है कि हाँ मैं एक बार उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। माइक उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था, लेकिन रुबीना को अब कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। वह माइक को बोलती है कि तुमने ही सब कुछ करा है, और वह वहाँ से चले जाती है। माइक उसे बहुत समझाता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है। अब वहाँ हैरिसन को पकड़ने पुलिस वाले आ गए थे और उसके खिलाफ़ कोर्ट में वो कार्रवाई चलती है और वह पकड़ा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि रुबीना के वॉशरूम में वही पॉइज़न था जिससे ग्रेस की मौत हुई थी और ये माइक ने देख लिया था। तो माइक उससे सच जानने को बोलता है। तो वो हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाती है कि रुबीना के स्टेप फादर उसे बहुत मारते थे। तो एक दिन इसी हाथापाई में रुबीना की मदर ने और रुबीना ने उसके अपने स्टेप फादर को मार दिया था और वह उसे दफना रहे थे, लेकिन ग्रेस ने उसे देख लिया था और ग्रेस तब से उसे हमेशा ब्लैकमेल करती थी। उस दिन भी वह ग्रेस उसको ब्लैकमेल ही कर रही थी, जिससे तंग आके रुबीना उससे बदला लेना चाहती थी और उसने ये सब अपने परफेक्ट प्लान के हिसाब से करा। वो खुद तो बच गई पर हैरिसन को फंसा दिया। वहीं अब
अब माइक बोलता है कि तुम्हारे इस सच के बारे में मुझे भी पता चल चुका है और तुम अपना इस सच छुपाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। वो बोलता है कि मेरे को पता था कि तुमने उसके बारे में पहले से ही सर्च करा है और तुम्हारे बाथरूम में वही पॉइजन मिला है, जिस पे वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। लेकिन रूबीना अब चाकू लेके उसे ही मार देती है और बोलती है कि अब ये सच सिर्फ मेरे पे ही रहेगा, और ऐसे परफेक्ट प्लान करती है कि जैसे उसने अपने आप को प्रोटेक्शन में उसे मारा हो। वह अब उसके हाथों से अपने गर्दन पे चाकू लगवा देती है और ख़ुद उसको मार देती है, और वहाँ वो पुलिस वालों को कॉल करके बुला देती है। वहीं अब उसको ये सब करते हुए उसके दूसरे नेबर ने उसे देख लिया था। और अब हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।